हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पे देखेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को, और स्पेशली इस पूरी जो सीरीज़ है उसमें हम वन बाय वन जो एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट एक्टिविटी है इसमें हमने लिया है मैग्नीशियम रिबन को। मैग्नीशियम रिबन को जब हम लेते हैं तो उसको बर्न करने से पहले सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, सैंड पेपर से क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद उसको हम यहाँ पे बर्न करेंगे। तो बर्न करने के बाद हमारे पास इस एश ट्रे के अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड आगे क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे हमें क्या पता चला है, यहाँ पे हमें ये पता चला है तो जब भी हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो जो रिएक्टेंट है उसकी स्टेज में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। हमने यहाँ पे मैग्नीशियम लिया था और हमारे पास जो प्रोडक्ट आया है वो हमारे पास क्या आया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आया है। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, जो सेकंड एक्टिविटी है, इसमें हम देखेंगे कि हम अपने पास एक ग्लास फ्लेक्स लेंगे और उसके अंदर हम यहाँ पे कुछ जिंक जो मेटल होती है उसको यहाँ पे लाके ऐड कर देंगे। तो ये हमने ग्लास फ्लेक्स लिया है और इसके अंदर हमने क्या कर दिया है, जो जिंक मेटल है उसको ऐड कर दिया। अब इसके अंदर हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला है। तो जैसे ही हमने एसिड डाला है हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि जो मेटल है वो जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगी, हमने यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है तो यहाँ पे हमारे पास जिंक सल्फेट बन जाएगा और यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या हो जाएगी, वो हमारे पास रिलीज होगी। सो व्हाट वी हैव टू लर्न, we learned that in a chemical reaction there are something change or take place when it change from the reactant to the product। और वो चेंज क्या है, वो चेंज है हमारे पास कि उसकी जो स्टेट होगी, स्टेट के अंदर चेंज आ जाएगा या उसके कलर के अंदर चेंज आ जाएगा या उसमें से गैस इवोल्व होगी या हमारे पास जो टेम्परेचर है उसके अंदर यहाँ पे चेंज आ जाएगा। जो नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास, जो नेक्स्ट एक्टिविटी है इसमें हमारे पास हम पढ़ेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें हमारे पास जो रिएक्टेंट हैं वो कंबाइन होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसी को समझने के लिए हमने एग्जाम्पल लिया है किसका, हमने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे कैल्शियम का, और कैल्शियम ऑक्साइड हमने लिया है। कैल्शियम ऑक्साइड के यहाँ पे वाटर को उसमें ऐड किया है तो हमारे पास क्या बन गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया है। इस एक्टिविटी को आप सिंपल से क्लास में भी या घर पे भी कर सकते हो, कुछ भी मत लीजिए। जो आपके पास चौक होते हैं जिनसे बोर्ड पे हम लिखते हैं वो चौक लीजिए, उस चौक को अच्छे से आप मोटर पिस्टल की हेल्प से उसको बारीक पाउडर में कन्वर्ट कर दीजिए, हीटअप कीजिए तो वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब आप इसमें पानी ऐड करेंगे तो आपके पास जो बन के आएगा वो हमारे पास क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। जो नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। तो इसमें हमने क्या ले लिया है, इसमें हमने फेरस सल्फेट लिया है और फेरस सल्फेट को जैसे ही हमने हीट किया है ये हमारे पास फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है। तो इस एक्टिविटी के थ्रू हम समझेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन को। फेरस सल्फेट को जैसे आप हीट करोगे, क्लास में आप इस एक्टिविटी को ईजिली कर सकते हो। फेरस सल्फेट लीजिए, स्प्रिट लैम्प की हेल्प से उसको हीटअप कीजिए तो आपको जो स्मेल है वो आएगी, और वो स्मेल हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की होगी। और यहाँ पे हमने क्या देखा है, हमने देखा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन को। क्लास 10th में जो मोस्टली केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं वो हमारे पास एक्टिविटी से आते हैं, तो एक्टिविटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो नेक्स्ट एक्टिविटी है इसके लिए हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे लिया है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को हमने हीट किया है। लेड नाइट्रेट को जैसे ही हम हीट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फ्यूम्स यहाँ से अराइज होंगे, और वो फ्यूम्स हमारे पास कैसी होंगी, वो फ्यूम्स हमारे पास ब्राउन कलर की फ्यूम्स यहाँ से क्या होंगी, अराइज होंगी। तो ये ब्राउन कलर की जो फ्यूम्स निकली हैं वो हमारे पास किस गैस की निकली हैं, वो हमारे पास वो गैस है हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे हमने लिया है लेड नाइट्रेट, और लेड नाइट्रेट को जैसे ही हमने हीट किया है ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया है लेड ऑक्साइड में। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ये हमारे पास ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकली हैं, साथ में हमारे पास जो ऑक्सीजन गैस है वो यहाँ से हमारे पास रिलीज हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से आपका एक गैस से क्वेश्चन बन सकता है कि हमने कंपोनेंट एक्स लिया है, उसको जैसे ही हीटअप
बिल्डअप किया है, हमारे पास ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकल रही हैं, तो वहाँ पे वो कंपोनेंट कौन सा है और आपके पास जो ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकल रही हैं वो फ्यूम्स आपके पास कौन सी गैस की हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इस 1.7 एक्टिविटी में हम देखेंगे कि जैसे ही हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं हमारे पास दो गैसें निकलती हैं, एक हमारे पास कैथोड के ऊपर, एक एनोड के ऊपर। यहाँ से क्वेश्चंस भी ऐसे ही आ रहे हैं कि कैथोड के ऊपर आपके पास कौन सी गैस रिलीज हो रही है, एनोड के ऊपर आपके पास कौन सी गैस रिलीज हो रही है। सिंपल सा आप ऐसे देखिए, कैथोड के अंदर H है तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सेम हमारे पास जो एनोड है, एनोड के अंदर हमारे पास क्या है, ए। अगर मैं यहाँ पे स्पेलिंग को देखूँ तो हमारे पास ये स्पेलिंग हो जाएगी क्या, ANODE, एनोड। तो यहाँ पे हमारे पास O आ रहा है, तो एनोड के ऊपर हमारे पास कौन सी गैस रिलीज होगी, ऑक्सीजन रिलीज होगी। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, वो है हमारे पास अमाउंट से, कि कौन सी गैस की अमाउंट ज़्यादा रिलीज होगी। यहाँ पे अब अगर आप देखें तो हमने वाटर लिया था, जैसे इसका ब्रेक डाउन करेंगे हमारे पास ऑक्सीजन और दो मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ पे किसके निकलेंगे, हाइड्रोजन के निकलेंगे। तो दो मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन का अमाउंट है वो हमारे पास ऑक्सीजन के अमाउंट से कैसा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास जो एक्टिविटी है वो है हमारे पास फोटोलाइसिस से। तो यहाँ पे हमारे पास हो तो डिकम्पोजिशन नहीं रहा है, ब्रेकडाउन ही हो रहा है, लेकिन वो ब्रेकडाउन हमारे पास किसकी प्रेजेंस में होगा, वो ब्रेकडाउन हमारे पास सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। तो इस 1.8 एक्टिविटी में हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक सब्सटेंस ले लिया है, वो सब्सटेंस हमारे पास क्या है, AgCl। AgCl मतलब वो सब्सटेंस है हमारे पास सिल्वर क्लोराइड, और ये हमारे पास सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में यहाँ पे क्या हो जाता है, डिकम्पोजिट हो जाता है। सेम हम एक और सब्सटेंस AgBr ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग क्या रखना है, सीधा वो आपसे क्वेश्चन आ जाएगा, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि हमने एक सब्सटेंस X लिया है और वो सब्सटेंस X हमारे पास ब्लैक वाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, तो वो सब्सटेंस कौन सा है, तो वो हमारे पास क्या होगा, AgBr होगा, जो Ag और Br2 में यहाँ पे हमारे पास डिकम्पोज हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 1.9 एक्टिविटी में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को स्टडी करना चाहेंगे। बेसिक रूल क्या याद रखना है, बेसिक रूल ये याद रखना है कि जो आपने सॉल्यूशन लिया है, सॉल्यूशन के अंदर जैसे यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट लिया है, ये सॉल्यूशन की जो मेटल है वो आपने जो मेटल इसके अंदर डिकम्पोज की है या इसके अंदर जो मेटल आपने यहाँ पे डाली है उससे क्या होनी चाहिए, लेस रिएक्टिव होनी चाहिए। सो योर मेटल शुड बी मोर रिएक्टिव देन द सॉल्यूशन इन विच इट पुट। तो हमारे पास जब भी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगी, वो मेटल क्या करेगी, जो सॉल्यूशन की मेटल है उसको क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन हर साल टारगेट हो रहे हैं आपसे। कॉपर सल्फेट देने के बजाय फेरस सल्फेट दे देंगे, कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कराएंगे। तो अगर हमारे पास फेरस सल्फेट हमने ले दिया है और कॉपर की यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे और फेरस सल्फेट हमारे पास एज ए सॉल्यूशन है, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, बिकॉज योर कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन योर फेरस। तो आपके पास जो मेटल है वो आपके सॉल्यूशन से हमेशा ज़्यादा रिएक्टिव होनी चाहिए, तभी आपके पास यहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्या होगी, टेक प्लेस करेगी। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी। इसमें हमने क्या लिया है, 3 ml सोडियम सल्फेट लिया है और उसके अंदर दूसरी टेस्ट ट्यूब से हमने बेरियम सल्फेट को ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, सोडियम सल्फेट ले लिया है और सोडियम सल्फेट के अंदर हमने बेरियम क्लोराइड को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों मेटल एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगी और सोडियम की जगह पे यहाँ पे हमारे पास बेरियम आके लग जाएगा और जहाँ बेरियम था वहाँ सोडियम चला जाएगा। लेकिन इस टाइप की रिएक्शन में आपके पास क्या होगा, एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा एंड दैट इनसोल्यूबल सब्सटेंस इज कॉल्ड द पेरिसिपिरेट। अभी के बार इस साल का जो सैंपल पेपर आया है CBSE का, उसमें डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है कि आपके पास जो सब्सटेंस यहाँ से फॉर्म होगा वो सब्सटेंस आपके पास क्या बनेगा, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट, वो यहाँ से सब्सटेंस बनेगा। नेक्स्ट है आपके पास जो एक्टिविटी है उसमें हम देखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, 1 ग्राम कॉपर पाउडर लिया है। देखो सिंपल सा क्या याद रखना है, सिंपल सा ये याद रखना है कि अगर आपके पास ऑक्सीडेशन हो रहा
है, ऑक्सीडेशन के अंदर कॉपर ऐड होगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, एक तो रिएक्शन में कॉपर ऐड होगा और दूसरा क्या है, अगर आपके पास रिडक्शन हो रहा है तो वहाँ से कॉपर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए। अब इस वाली रिएक्शन को आप देखिए, इस वाली रिएक्शन में हमारे पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ टेक प्लेस कर रहे हैं। तो कॉपर सल्फेट में से हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे निकल रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन था लेकिन इधर ऑक्सीजन नहीं है। तो ये आपके पास हो गई कौन सी रिएक्शन, ये आपके पास हो गई रिडक्शन। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। सिंपल सा पॉइंट है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होगा और रिडक्शन में हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन वहाँ से रिड्यूस हो जाएगा। सो यस, ये हमारे पास सारी एक्टिविटीज़ थी। अगर आपको किसी भी एक्टिविटी में कोई भी डाउट रहता है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।